बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले तो थ्योरी करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ताकि आपको इसके बेसिक्स सारे क्लियर हो सकें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स अब इज एन इम्पोर्टेंट अलजेब्राइक ऑपरेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा मतलब अलजेब्रा और वेक्टर का कॉम्बिनेशन। दिस algebraic operation plays a fundamental role for understanding various physical and mathematical real life situations. Unlikely the multiplication of numbers, product of vectors can be performed in two distinct ways. दो तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं वेक्टर्स की। द टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आर डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। द डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर नंबर वाइल क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है स्टूडेंट के जो डॉट प्रोडक्ट इज अ, इसका आंसर एक नंबर आता है, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर्स की इसका आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, एक वेक्टर आएगा दोबारा। अब स्टूडेंट पहले हम डिस्कस करेंगे डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। लिखा हुआ है डेफिनेशन 1, लेट टू नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, नॉन जीरो है। u एंड v, एक वेक्टर u है दूसरा v है, इन द प्लेन और इन स्पेस, प्लेन में भी हो सकता है स्पेस में भी, हैव सेम इनिशियल पॉइंट। इस सेम इनिशियल पॉइंट का मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v रिटन एज u डॉट v इज डिफाइंड एज। u डॉट v का क्या फार्मूला होगा डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट? u डॉट v, जो पहला वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड लैदा होगी, दूसरा वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड लैदा, फिर एक ना जब डॉट प्रोडक्ट खत्म करें ना तो एक एंगल आता है कोस, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। यहाँ पे तीन एंगल बनाने की कोशिश की है उसने। अब गौर कीजिए स्टूडेंट, अगर ये यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हो रही है इनिशियल से, यहाँ पे यार इनिशियल पॉइंट सेम है इनका, इसके दरमियान जो रोटेशन और इसको थीटा का नाम दिया। अब स्टूडेंट अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होता तो ये 90 का होना था, ये स्ट्रेट से थोड़ा सा पीछे है तो इसका मतलब ये 90 से लेस है, यानी एक्यूट एंगल है। यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट उसने यहाँ पे एंगल बनाने की कोशिश की है तो ये 90 से ज्यादा, अगर ये स्ट्रेट होता बिल्कुल तो 90 था, लेकिन उससे ज्यादा ये 90 से ज्यादा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट पूरा स्ट्रेट एंगल बनाने की कोशिश किया तो पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। अब तीन एंगल बनाने की कोशिश किया तो वो कह रहा है वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन यू एंड वी, और डॉट प्रोडक्ट में जो थीटा की वेरिएशन होती है स्टूडेंट वो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है स्टूडेंट, इसको आपने याद रखना है इस पॉइंट को। थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है डॉट प्रोडक्ट में? 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, यानी 0 से 180 तक। डेफिनेशन 2 कह रहा है इफ u1 इक्वल टू a1i वेक्टर प्लस b1 j वेक्टर एंड एक वेक्टर v है a2i प्लस b2j, b2 नॉन जीरो वेक्टर इन प्लेन, प्लेन में स्टूडेंट क्योंकि i और j है। अब वो कह रहा है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u v इज डिनोट डिफाइंड एज। अब स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा जब u डॉट v डायरेक्ट स्टेप किया हुआ स्टूडेंट, u है हमारे पास a1i प्लस b1j डॉट v है स्टूडेंट a2i प्लस b2j। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम जब डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई वाली को आई वाली से जरा, जे वाली को जे वाली के साथ जरा। अब स्टूडेंट आई के शुरू में a1 है तो ये a1 मल्टीप्लाई होगा a2 से, आई डॉट आई जो है ये 1 के बराबर होता है, आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। a1 a2 से मल्टीप्लाई आई आई इनकी डॉट होगी 1। इस तरह स्टूडेंट दरमियान में प्लस है तो ये b1 के साथ भी जे है b2 के साथ भी जे है, तो ये b1 किससे मल्टीप्लाई b2 से, इसलिए लिखा u डॉट b बराबर a1 a2 से मल्टीप्लाई प्लस b1 b2 से। इसी तरह अगर स्पेस में हो जाए स्टूडेंट, यानी a1i b1i j c1 के, a2i प्लस b2j c2 के स्पेस में, तो स्टूडेंट उसी तरह से होगा ये a1i a2i से मल्टीप्लाई a1 a2, फिर स्टूडेंट इस तरह से जे को मल्टीप्लाई करेंगे b1 b2 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस c1 c2 से मल्टीप्लाई। द डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो रेफर्ड एज, इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट का स्केलर प्रोडक्ट भी और इनर प्रोडक्ट भी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट ना कुछ डिडक्शंस हैं जो यहाँ पे जो उसने डायरेक्ट लिखी है कि आई डॉट आई 1 होता है, उसने डायरेक्ट डिडक्शन यूज की। वो कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे
स्पेस है, स्पेस में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सिस हैं। एक है ये वाला, यहाँ से इस तरह से ये एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस, और जो वर्टिकल है ये जेड एक्सिस है, इसको ये जेड एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस है वहां पे आई यूनिट वेक्टर आई डिनोट किया है, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर जे, जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर के। बाय अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट टू यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के वी हैव आई। अगर हम आई और आई की डॉट प्रोडक्ट, अब स्टूडेंट पहला वेक्टर भी आई दूसरा भी आई है, तो इसका खुद से एंगल क्या होता है वेक्टर का, 0। तो फिर स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करेंगे ये डेफिनेशन लगा के। पहला यूनिट वेक्टर है आई, उसकी मैग्नीट्यूड लेता, दूसरा भी आई, मैग्नीट्यूड लेता कोज ऑफ थीटा। अब थीटा क्या होगा स्टूडेंट, इनके दरमियान कोई एंगल नहीं कवर होगा तो 0, कोज 0 1, इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट 1। सिमिलरली जे डॉट जे, जे का मैग्नीट्यूड दूसरा जे का भी मैग्नीट्यूड कोज ऑफ 0 डिग्री, तो ये भी 1 के बराबर। स्टूडेंट यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है ना आई जे के, खाली आई खाली जे खाली के यूनिट वेक्टर्स हैं, लिहाजा इनकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होती है। के डॉट के भी 1 के बराबर। इस तरह कह रहा है स्टूडेंट आई और जे। अब देखा जाए ये जो आई है ये जे है, ये आई जे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है स्टूडेंट। तो आई डॉट जे जब करेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कोज ऑफ थीटा। स्टूडेंट ये जब परपेंडिकुलर होंगे ना तो ये यानी यहाँ पे होगा, पहले आ जाएगी मैग्नीट्यूड आई की, फिर जे की कोस थीटा। तो स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर होगा आई जे पे, तो इसलिए ये क्या थीटा की जगह 90 डिग्री लिख दिया है। तो स्टूडेंट ये कोस 90 0। इस तरह जे डॉट के क्या होगा स्टूडेंट, जे का मैग्नीट्यूड के का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब स्टूडेंट ये जो जे है ये के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, लिहाजा ये परपेंडिकुलर है। जे मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड कोस 90, तो स्टूडेंट ये कोस 90 क्या होगा 0, तो लिहाजा सारा 0 हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट के डॉट आई भी क्या होगा, के का मैग्नीट्यूड आई का मैग्नीट्यूड कोस 90, ये भी किसके बराबर 0 के होगा। अब आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया स्टूडेंट, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक एंगल बनाने की कोशिश की है, ओ से ए, ए ओ बी एक एंगल बनाने की कोशिश की है यहाँ पे स्टूडेंट। ओ से डायरेक्शन दी है, ओ ए वेक्टर, इसको उसने यू से डिनोट किया है। फिर ओ से बी वेक्टर, इसको बी से डिनोट किया है। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अब स्टूडेंट वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो किसकी, यू की वी के अलोंग। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे वी की यू के लॉन्ग फाइंड करेंगे, वी की यू के लॉन्ग, पहले तो मेरे पास प्रोजेक्शन में 2 वेक्टर होने चाहिए, तो ऊपर उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट होगी, फिर जो अलोंग के बाद होगा ना उसकी मैग्नीट्यूड नीचे, जैसे वी अलोंग यू था, ऊपर यू और वी की मैग्नीट्यूड, नीचे यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब यू अलोंग वी, ऊपर यू और वी की डॉट डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी, और जो अलोंग के बाद है ना उसकी मैग्नीट्यूड नीचे, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये प्रॉपर्टीज भी एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती हैं। अब स्टूडेंट प्रॉपर्टीज में ये बता रहा है, लेट यू बी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर्स एंड लेट सी बी यानी रियल नंबर, कोई रियल नंबर है, कोई नंबर है प्लस माइनस में, कोई भी रैशनल रैशनल। देन वो कह रहा है अगर यू डॉट भी 0 के बराबर होगा, इसकी कंडीशन क्या होंगी स्टूडेंट, 3 कंडीशन। यहाँ तो ये हो सकता है पहला वेक्टर u है 0 के बराबर, नल वेक्टर हो, तो नल वेक्टर के किसी भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले 0। ये हो सकता है दूसरा वेक्टर 0 के बराबर हो, या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि u v के परपेंडिकुलर हो। 3 कंडीशंस। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, u की v से डॉट प्रोडक्ट लें या v की u से, दोनों का आंसर सेम होगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। u डॉट v डॉट u, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी u डॉट ब्रैकेट में लिखा वेक्टर v प्लस वेक्टर w, तो पहले क्या होगा, ये u की डॉट प्रोडक्ट होगी v से, फिर दरमियान में प्लस, फिर u की डॉट प्रोडक्ट w से, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर स्टूडेंट चौथी प्रॉपर्टी में क्या किया है, तीनों नंबर मल्टीप्लाई, सी एक नंबर सी लिखा, फिर वेक्टर u है, डॉट है वेक्टर v, सी u डॉट v। स्टूडेंट क्या किया है, यहाँ पे ब्रैकेट चेंज की है। पहले वो कह रहा है कि अगर आप c को वेक्टर u से मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर है v से डॉट लें, उसका आंसर यहाँ u डॉट v फाइंड करके c से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम होगा। आखिरी प्रॉपर्टी में ये कह रहा है स्टूडेंट अगर आप u की u से डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, तो हम इसको u मैग्नीट्यूड का स्केयर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट्स। तो वो कहता है कि जैसे u डॉट v को हम डायरेक्ट
A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्यों लिखते हैं? अब स्टूडेंट उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि अब u डॉट वी में स्पेस में दो वेक्टर लिए थे, ये पहला वेक्टर दूसरा। पहले यहाँ पे स्टूडेंट A1 I को सारी यहाँ पे दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई, A1I पहले A2I से मल्टीप्लाई, A1 A2 लैदा I डॉट I, फिर A1I B2J से मल्टीप्लाई, A1 B2 I डॉट J, फिर A1I C2K से मल्टीप्लाई, A1 और C2 लैदा I डॉट K, फिर स्टूडेंट B1J A2I से मल्टीप्लाई, B1 लैदा A2 लैदा, और फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट J डॉट I, B1J B2J से मल्टीप्लाई, B1 B2 लैदा I J डॉट J, फिर उसके बाद स्टूडेंट ये B1 C2 से मल्टीप्लाई J डॉट K, फिर उसके बाद स्टूडेंट C1 A2 से मल्टीप्लाई K डॉट I, फिर C1 B2 से मल्टीप्लाई K डॉट J, C1 C2 से मल्टीप्लाई K डॉट K। अब स्टूडेंट जहां जहां पे ये लिखा होगा ये I डॉट I 1 के बराबर, A1 A2 बचेगा। I डॉट J है, पीछे हमने पढ़ा था I डॉट J दोनों दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर और उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो, I डॉट J जीरो के बराबर होगा, ये भी जीरो हो जाएगी स्टूडेंट, ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू भी जीरो, क्योंकि I J डॉट I भी परपेंडिकुलर है। ये वाली वैल्यू बचेगी B1 B2, ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी स्टूडेंट, ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी K डॉट I, ये भी जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे बचेगा C1 C2। तो लिहाजा उसको जब सोल्व करेंगे तो हम ये लिखेंगे, हम सिर्फ ये रिजल्ट यूज किया करेंगे ये, लेकिन ये आता कैसे है स्टूडेंट? तो ये प्रॉपर्टी I डॉट I J डॉट J K डॉट K 1 के बराबर, I डॉट J J डॉट K डॉट I 0 के बराबर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, एमसीक्यूज भी है, डेफिनेशन भी है स्टूडेंट। कह रहा है टू नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v आर, पहले नॉन जीरो वेक्टर्स हों वो ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर कब होंगे? ऑर्थोगोनल का दूसरा मीनिंग है परपेंडिकुलर, इफ एंड ओनली अगर u डॉट v जीरो के बराबर आए। अब स्टूडेंट कंडीशन याद रखनी है, अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो की आएगी इसका मतलब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, अगर डॉट प्रोडक्ट दोनों की जीरो होगी तो वो परपेंडिकुलर होंगे स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ जाता है एंगल फाइंड करना स्टूडेंट, u डॉट v वेक्टर है तो u मैग्नीट्यूड लेदा, v मैग्नीट्यूड लेदा कोस थीटा, अब थीटा 0 से लेकर 180 के दरमियान तक होगा स्टूडेंट। अब यहाँ से कोस थीटा फाइंड करने ये दोनों मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, तो आगे हम कंप्लीट सोल्व करेंगे इसको। तो आगे फिर आ जाता है स्टूडेंट वर्क डन। तो चल जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो जब हम इसके क्वेश्चन आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 14.2 इसको स्टार्ट करते हैं, बड़े सिंपल से है क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। कोसाइन ऑफ एंगल यानी कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है किसके दरमियान? u वेक्टर और v वेक्टर के दरमियान। सबसे पहले स्टूडेंट कोसाइन एंगल कब आता है कोस थीटा? जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ले, पहला वेक्टर u है दूसरा v है, u डॉट v का फॉर्मूला क्या होगा? पहले u मैग्नीट्यूड अलहदा, फिर दूसरा वेक्टर है v उसकी मैग्नीट्यूड अलहदा होगी, फिर कोसाइन ऑफ एंगल यानी कोस थीटा बिटवीन देम। हमने कोस थीटा फाइंड करनी है, दोनों मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो लिहाजा कोस थीटा बराबर होगा, ऊपर आ जाएगा u डॉट v वेक्टर, नीचे u मैग्नीट्यूड और साथ में v मैग्नीट्यूड। ये हो गई नंबर 1। हम अलग अलग फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू। पहले हम फाइंड करेंगे u डॉट v वेक्टर, वेक्टर u की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट माइनस आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं, तो ये नो की नो को मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, टाइम ही लगेगा स्टूडेंट। अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो स्टूडेंट ये 2 मल्टीप्लाई होगा आई का कोएफिशिएंट 2, दूसरे आई का कोएफिशिएंट -1, फिर स्टूडेंट ये आई डॉट आई क्या होता है 1 के बराबर, आई डॉट आई 1 के बराबर। फिर स्टूडेंट ये जो जे से मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, यानी आई वाली वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट में जे वाली को जे से, के वाली को के से, जे डॉट जे होगा स्टूडेंट, और ये जे के शुरू में 3 है, यहाँ पे जे के शुरू में 2 है, ये हो जाएगा जे डॉट जे। फिर स्टूडेंट के के शुरू में कुछ नहीं 1 होगा, यहाँ पे के स्टार्टिंग में 2 है, ये के डॉट के हो जाएगा, आई वाली को आई वाली से मल्टीप्लाई, जे वाली को जे से, के वाली को के से, लिहाजा यू डॉट बी बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई -1 -2 आई डॉट आई 1, 3 मल्टीप्लाई 2 6 जे डॉट जे 1, 2 1 2 के डॉट के 1, तो ये आ जाएगा -2
प्लस 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, लिहाजा यू डॉट बी क्या आ गया 6। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट, 2 मल्टीप्लाई -1, ये आई डॉट आई 1 और अंडरस्टूड है, ये ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट फाइंड करेंगे यू मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर यू है यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस के, आई के स्टार्टिंग में 2 इसका स्केयर, जे के स्टार्टिंग में 3 इसका स्केयर, के के स्टार्टिंग में कुछ नहीं 1 का स्केयर। अब स्टूडेंट इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, आई के शुरू में 2 है इसका स्केयर लेंगे, जे के शुरू में 3 है इसका स्केयर, के के स्टार्टिंग में 1 उसका स्केयर। अब स्टूडेंट 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 1 का स्केयर 1, तीनों के एडिशन करेंगे तो स्केयर रूट 14 आ जाएगा। अब वी मैग्नीट्यूड अदा करते हैं, तो वी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो आई का कोफिशिएंट -1 इसका स्केयर होगा, जे का कोफिशिएंट +2 का स्केयर, के का कोफिशिएंट +2 का स्केयर, आई का कोफिशिएंट -1 का स्केयर, जे का कोफिशिएंट 2 का स्केयर, के का कोफिशिएंट 2 का स्केयर। अब स्टूडेंट -1 का स्केयर 1, आई आई का कोफिशिएंट -1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर 4, तीनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो 9 आ जाएगा, और 9 का जिजर लेंगे तो 3। अब स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज आ गई, u वेक्टर की मैग्नीट्यूड, v वेक्टर की मैग्नीट्यूड, u डॉट v, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1। अब स्टूडेंट जब 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कोस थीटा बराबर, ऊपर लिखा हुआ u डॉट v, अब u डॉट v किसके बराबर है हमारे पास 6 के, ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे स्टूडेंट u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो रही है। अब स्टूडेंट u मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, u मैग्नीट्यूड बराबर है √14 के, मल्टीप्लाई v मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 3 के, ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो लिहाजा ये आ जाएगा 2/√14, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 2 पे। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में भी सेम इसी तरह से हमें u और v वेक्टर दिए हुए हैं, हमने कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड करना है इसमें भी। तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा सवाल है, तो पहले ये वेक्टर u दिया हुआ है, इसको हम उस तरह भी लिख सकते हैं, 3 यहाँ पे -3 2 और 5 स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज है, पहली वैल्यू के साथ i, दूसरी वैल्यू 2 थी 2j प्लस 5k, पहली के साथ i, दूसरी के साथ j, तीसरी के साथ k स्पेस में थे, यहाँ पे भी 3 है, वेक्टर v क्या होगा i प्लस 6j, लास्ट वैल्यू -2 और इसके साथ k। तो स्टूडेंट अगेन वही फार्मूला, चाहे तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, कोस थीटा बराबर होगा, नहीं तो आप पूरे स्टेप कर सकते हैं, ऊपर u डॉट v और नीचे u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड, ये नंबर 1 होगी। पहले हम u डॉट v निकालेंगे लहदा, u डॉट v वेक्टर, वेक्टर u है -3i प्लस 2j प्लस 5k, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर v है i प्लस 6j -2k। अब स्टूडेंट यहाँ पे i के स्टार्टिंग में -3 है, तो -3, यहाँ पे i के स्टार्टिंग में 1 है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, i डॉट i 1 होगा, फिर j के स्टार्टिंग में 2, यहाँ पे j के स्टार्टिंग में 6, और ये j डॉट j 1 के बराबर स्टूडेंट होगा, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर स्टूडेंट k के स्टार्टिंग में 5, k के स्टार्टिंग में -2 और k डॉट के 1 होगा स्टूडेंट। अब u डॉट v फाइंड करते हैं, अब स्टूडेंट -3 मल्टीप्लाई 1 -3, 2 6 दा 12 प्लस माइनस माइनस 5 2 दा 10। अब स्टूडेंट -3 प्लस 12 आंसर इज 9 -10, 9 में से 10 माइनस करेंगे तो -1, u डॉट v स्टूडेंट आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने वेक्टर u की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो वेक्टर u है -3i प्लस 2j प्लस 5, i के स्टार्टिंग में -3 इसका स्केयर, j के स्टार्टिंग में 2 इसका होल स्केयर, k के स्टार्टिंग में 5 इसका स्केयर और स्केयर रूट, मैग्नीट्यूड स्पेस में स्टूडेंट -3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, 5 का स्केयर 25। तो स्टूडेंट ये मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट अगर आपको ये लेना हो तो स्टूडेंट आप प्रीवियस 14.1 की वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं क्लियरली। अब स्टूडेंट इनको जमा करेंगे, 25 और 4 29, 29 और 9 38 हो जाएगा, √38। अब v मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो v मैग्नीट्यूड में i का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 इसका स्केयर होगा, j का कोफिशिएंट 6 इसका स्केयर, k का कोफिशिएंट -2 इसका स्केयर। अब स्टूडेंट 1 का स्केयर 1, 6 का स्केयर 36, -2 का स्केयर 4, इनको प्लस करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा स्केयर रूट 41। अब स्टूडेंट सारी वैल्यूज आ गई,
अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे कहाँ पे, 1 में। अब 1 में पुट करते हैं स्टूडेंट, ऊपर कोस थीटा वैसे ही आएगा, u डॉट वी किसके बराबर आया, -1 के। नीचे पहले u का मैग्नीट्यूड है वो है √38, फिर v का मैग्नीट्यूड है वो है √41। अब स्टूडेंट अंडर लेवल आता है, √1 करेंगे और नीचे वाली दोनों को जब जरब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 38 मल्टीप्लाई 41, ये आ जाएगा 1558 का स्क्वायर रूट, और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ये गिवन दिया हुआ है कि तीनों वेक्टर्स का सम जो है 0 के बराबर है। एक रिजल्ट भी होता है स्टूडेंट के जब तीन वेक्टर्स का सम 0 के बराबर आए तो वो ट्रायंगल की साइड्स फॉर्म करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट यूज करके हमने एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड करना है कि वो कितना एंगल होगा, जो भी होगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट गिवन है, गिवन से स्टार्ट करेंगे, हम रिजल्ट बनाएंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर है 0। अब स्टूडेंट यहाँ से हमें वेक्टर सी की वैल्यू दी है तो हम सबसे पहले सी की वैल्यू निकालेंगे। तो वेक्टर सी बराबर होगा, ए और बी पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएंगे स्टूडेंट। फिर उसके बाद जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, तो स्टूडेंट जब सी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो स्टूडेंट ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी कह लें इस तरह से, या मैं ऐसे करने लगा हूँ, ये सी को दूसरा ले गई है, ए और बी इधर ही रहने दिए, ऐसे कर लें। तो सी वेक्टर मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, मैंने ए और बी को इधर रहने दिया, सी इधर माइनस को जाके प्लस हो जाएगा। तो अब माइनस सी की जब मैग्नीट्यूड लेंगे ना, एक वेक्टर है मिसाल के तौर पे माइनस ए, ये है -2i -2j। एक वेक्टर है ए, ये है 2i प्लस 2j। स्टूडेंट जब दोनों की मैग्नीट्यूड लेंगे ना तो आंसर सेम ही आएगा। तो स्टूडेंट लिहाजा माइनस सी की मैग्नीट्यूड जो है ये सी मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगी। अब स्टूडेंट सी मैग्नीट्यूड किसके बराबर थी, 7 के, इस लिहाजा इसकी जगह 7 लिख दिया, बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो क्या किया स्टूडेंट, ये सी वेक्टर इधर पॉजिटिव था तो जाकर नेगेटिव हो गया, सी वेक्टर की वैल्यू दी थी उसकी वैल्यू पुट की, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 7 के आ गया। अब स्टूडेंट वी नो हमारे पास लिखा हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। पीछे हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि मिसाल के तौर पे u डॉट वी, u वेक्टर है ना सेम, इसको हम u वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केल लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे, पहले a की डॉट प्रोडक्ट सबके साथ, पहले a की a से होगी तो ये जो हो जाएगा a डॉट ए वेक्टर, फिर स्टूडेंट a की b से a डॉट बी वेक्टर, फिर b की a से b डॉट ए वेक्टर, फिर b की b से डॉट प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट जब a की a से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा a वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब स्टूडेंट वेक्टर में a डॉट बी डॉट प्रोडक्ट में b डॉट ए सेम होती है, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो a डॉट बी डॉट ए सेम होंगी, लिहाजा जब इनको लिखेंगे इकट्ठा करके तो ये आ जाएगा 2a डॉट बी वेक्टर प्लस b डॉट बी किसके बराबर होगा स्टूडेंट, b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट वेक्टर a प्लस वेक्टर b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b की मैग्नीट्यूड किसके बराबर थी, 7, किसकी जगह 7 का स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर था 7 का स्क्वायर। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 3 के, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड 5 के बराबर, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड 5 के बराबर है, उसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसको लैदा कर दिया, प्लस 2 ए और बी के दरमियान डॉट है। अब स्टूडेंट जब इसकी डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा, ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा बिटवीन देम। अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करेंगे, इस 25 में 9 जमा करेंगे तो ये 34 होगा, जमा 2। अब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 3 के, यहाँ पे 3 लिख देंगे, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 5 के, यहाँ पे 5 लिख देंगे, और साथ में कोस थीटा। अब स्टूडेंट ये 34 जमा का इधर आके माइनस होगा, तो ये 34 किस में से माइनस होगा, 49 में से, और दूसरी तरफ बचेगा स्टूडेंट, इनको जरब करेंगे, 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 और कोस थीटा, 30 कोस थीटा। अब स्टूडेंट 49 में से 34 माइनस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, बराबर
30 कोस थीटा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे एंगल फाइंड करना है थीटा। अब ये 30 ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम होगा, 15 को 30 पे तकसीम करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1/2। कोस थीटा बराबर इसकी कटिंग करेंगे 1/2। अब हमने कोस थीटा नहीं, हमने थीटा फाइंड करना है, तो ये कोस उधर जाके कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स 1/2। तो स्टूडेंट इसकी जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन 60 डिग्री, और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट तीसरा सवाल दूसरे की तरह है, लेकिन उसमें वो पहला स्टेप गिवन नहीं दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वाला। अब स्टूडेंट उसके बाद यहाँ पे पहला स्टेप नहीं करेंगे, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड दी है, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड 5 के बराबर, एंगल थीटा ही फाइंड करना है, लेकिन पहला स्टेप नहीं करना। अब स्टूडेंट हमने ये सवाल यहाँ से स्टार्ट करना है, तो स्टूडेंट यहाँ से तो हम वही स्टेप करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को इस तरह लिखेंगे हम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब स्टूडेंट इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, पहले ए की ए से डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट ए स्क्वायर होगा, फिर स्टूडेंट ए की बी से डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, फिर बी की ए से डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए, फिर बी की बी से डॉट प्रोडक्ट बी का स्क्वायर होगा स्टूडेंट। अगेन वही यहाँ पे इसको ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज किया उसने, यहाँ पे हम इसलिए इसके नीचे लाइन लगा देंगे ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं फिर उसके बाद क्या आएगा। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 5 के, और इसका स्क्वायर, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 3 के, 3 का स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए सेम, तो इसको हम लिख देंगे 2a डॉट बी वेक्टर, बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 4 के, हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2a डॉट बी जमा 4 का स्क्वायर 16। अब स्टूडेंट इस 16 और 9 को जमा करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 जमा 2, ए डॉट बी स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा बिटवीन द 25 जमा के इधर आके माइनस 25 माइनस 25 स्टूडेंट आगे आ जाएगा 2। अब ए मैग्नीट्यूड किसके बराबर थी 3 के, इसकी जगह 3 लिखेंगे स्टूडेंट, बी मैग्नीट्यूड किसके बराबर थी 4 के, इसकी जगह 4 लिखेंगे, और कोस थीटा। ऑप्शन लेफ्ट साइड पे 25 में से 25 माइनस करोगे 0, 2 को 3 से ज़रब करेंगे तो 6, 6 को 4 से 24 कोस थीटा। अब स्टूडेंट ये 24 इधर ज़रब और इधर आके तकसीम, तो लिहाजा कोस थीटा बराबर होगा 0/24, 0 को 24 पे तकसीम करेंगे तो 0 आएगा, और ये थीटा कोस उधर जाके कोस इनवर्स। अब स्टूडेंट जब कोस इनवर्स 0, अब स्टूडेंट कोस जो है ना, पढ़ा था कि ये थीटा जो है ना 0 और 180 के दरमियान लाई करता है। अब स्टूडेंट कोस इनवर्स 0 लाई करता है 0 180 के दरमियान, कहाँ पे 90 पे, तो लिहाजा कोस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर बी एंड बी वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। तो ये सादा सा सवाल है स्टूडेंट किसका, प्रोजेक्शन का। अब इसे देखेंगे स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट कह रहा है कि प्रोजेक्शन वेक्टर ए की ए अलोंग वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए फाइंड करनी है। पहले हम स्टूडेंट प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। स्टूडेंट क्या होगा स्टूडेंट, ऊपर ये हमारे पास दो वेक्टर हैं ए अलोंग बी है, ऊपर तो उन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होगी, अब अलोंग है ना जिसके उसकी मैग्नीट्यूड नीचे, अब ए डॉट बी ए अलोंग बी था तो नीचे बी की मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट पहले ए डॉट बी सोल्व करेंगे, वेक्टर ए किसके बराबर है 2i प्लस 3j माइनस के वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी है i माइनस 2j प्लस 4k वेक्टर डिवाइडेड बाय नीचे है बी का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट बी मैग्नीट्यूड में आई क्या है, कुछ शुरू में कुछ नहीं था 1 का स्क्वायर, जे के शुरू में माइनस 2 का स्क्वायर, के शुरू में 4 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ऊपर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो स्टूडेंट ये आई डॉट आई 1 होगा, यहाँ पे आई के शुरू में 1 है, यहाँ पे 2 है, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई, फिर स्टूडेंट जे डॉट जे 1 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई, फिर स्टूडेंट के डॉट के 1, के शुरू में कुछ नहीं है तो -1 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे स्टूडेंट 4, इनको मल्टीप्लाई आई वाली को आई वाली से, आई डॉट आई 1 2 को 1 से, जे डॉट जे 1 3 को -2 से,
के डॉट के 1 माइनस के शुरू में -1 को 4 से। अब स्टूडेंट नीचे 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो स्टूडेंट ये 2 1 बाय 2 होगा, प्लस माइनस माइनस 3 को 2 से तरफ करेंगे 6, प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4, और नीचे डिवाइड के 26 16 और 4 20 और 1 21 होगा। और स्टूडेंट ये इनको जमा माइनस करेंगे तो -8 बटा √21 ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट किसका, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी का। अब स्टूडेंट एक और पीछे जो आंसर है उसमें वेक्टर प्रोजेक्शन लिखी है वो जरूरी नहीं है, अगर आप फाइंड करना चाहें तो वेक्टर प्रोजेक्शन जब करेंगे ना, वेक्टर मिसाल पे फार्मूला बता देता हूँ मैं आपको, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, उसमें ये होगा स्टूडेंट के ऊपर ए और बी की दोबारा डॉट प्रोडक्ट होगी। अब स्टूडेंट जिसके अलोंग होगा ना, अब नीचे वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड नहीं आएगी, उस मैग्नीट्यूड का स्केयर आएगा और साथ में उस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट भी आ जाएगी। स्टूडेंट इस तरह डॉट भी लिख देंगे। अब स्टूडेंट अब हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है बी अलोंग ए। अब आगे हेडिंग देंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। अब स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट होगी और नीचे अलोंग किसके, ए के, नीचे ए की मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट ए डॉट बी का तो आंसर वही होगा सिमिलर जो हमने प्रीवियस फाइंड किया, तो मैं ये दोबारा नहीं लिख रहा। ए डॉट बी का ऊपर क्या आया था -8 और नीचे ए का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट ए की मैग्नीट्यूड लेते हैं तो यहाँ पे आई के शुरू में 2 है, इसका स्क्वायर, जे के शुरू में 3 है, इसका स्क्वायर, के के शुरू में स्टूडेंट है -1, इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा -8/2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, नीचे सब तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -8/√14। ये स्टूडेंट हमारे पास प्रोजेक्शन होगी किसकी, बी अलोंग ए की। अब स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 जिसमें अगेन दोनों चीजें फाइंड करनी है, पहले ए की बी के लॉन्ग प्रोजेक्शन, फिर बी की ए के लॉन्ग। तो पहले लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। पहले ये निकालते हैं स्टूडेंट, पहले ए की बी के लॉन्ग। तो फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, ऊपर ए और बी की डॉट प्रोडक्ट आएगी और नीचे किसकी मैग्नीट्यूड आएगी, ए अलोंग बी है, बी मैग्नीट्यूड, अलोंग के बाद बी है तो बी मैग्नीट्यूड, अगर अलोंग के बाद ए होता तो ए मैग्नीट्यूड, ऊपर ए और बी की डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर है स्टूडेंट यहाँ पे 4i -2j प्लस 3k, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी है i प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर डिवाइडेड बाय, नीचे स्टूडेंट आ जाएगा बी की मैग्नीट्यूड है तो बी स्टूडेंट है आई के शुरू में 1 है, इसका स्क्वायर, जे के स्टार्टिंग में क्वेश्चन कुछ नहीं 1 का स्क्वायर, के स्टार्टिंग में भी 1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ऊपर आ जाएगा आई डॉट आई 1। अब स्टूडेंट ये आई डॉट आई 1 होगा, इस आई के शुरू में कुछ नहीं 1, ये 4 1 से मल्टीप्लाई। फिर स्टूडेंट जे डॉट जे 1, जे के शुरू में -2, जे के शुरू में कुछ नहीं 1, के डॉट के 1, के शुरू में 3, के शुरू में 1। अब स्टूडेंट नीचे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तीनों 1 को जमा करेंगे तो √3, 4 1 दा 4, -2 मल्टीप्लाई 1 -2, 3 1 दा 3 ओवर √3। अब स्टूडेंट 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 2 प्लस 3 5 ओवर √3। ये स्टूडेंट प्रोजेक्शन ए अलोंग बी होगी। अब स्टूडेंट फाइंड करेंगे बी अलोंग ए, फिर लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, ऊपर ए और बी की डॉट प्रोडक्ट, अलोंग ए है तो नीचे ए का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट ऊपर ए डॉट बी का आंसर क्या आया था स्टूडेंट, ए डॉट बी का आंसर था ए डॉट बी, हमने ये ए वेक्टर बी वेक्टर इसको सोल्व किया था तो ऊपर 5 आ गया, तो ऊपर 5 लिख देते हैं और नीचे स्टूडेंट ए की मैग्नीट्यूड। ए की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, आई के शुरू में 4, इसका स्क्वायर, जे के शुरू में -2 का स्क्वायर, के शुरू में 3, आई के शुरू में 4 इसका होल स्क्वायर, जे के शुरू में -5 इसका होल स्क्वायर, के शुरू में है सॉरी जे के शुरू में -2 इसका होल स्क्वायर, के शुरू में 3 है उसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, 5 ओवर 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब नीचे वाली तीनों को जमा करेंगे 16 और 4 20 और 29, ये हो जाएगा 5 ओवर √29। ये हो जाएगी स्टूडेंट हमारी प्रोजेक्शन नंबर 2 जो प्रोजेक्शन थी वेक्टर बी की किसके लॉन्ग, वेक्टर ए के लॉन्ग। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें कह रहा है कि फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट वेक्टर यू एंड वी आर परपेंडिकुलर। अब सुन, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं ना, आर परपेंडिकुलर, देन तो उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होती है, जीरो के। अब वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, हमने रिजल्ट पढ़ा था पीछे के वेक्टर्स ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर। अब स्टूडेंट यहाँ पे, और ये दूसरी बात नॉन जीरो है क्योंकि ये जीरो वेक्टर्स नहीं है। अब वेक्टर u की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा i प्लस 3j प्लस वेक्टर k, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर v है i माइनस 2j वेक्टर प्लस अल्फा k वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट इनकी डॉट प्रोडक्ट i के शुरू में कुछ नहीं, वन, i डॉट i वन होगा, अल्फा को वन से मल्टीप्लाई, j डॉट j वन, j के शुरू में थ्री, j के शुरू में माइनस टू, k डॉट के वन, k के शुरू में वन है और यहाँ पे k के शुरू में अल्फा है, इनको जरब करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई वन अल्फा प्लस माइनस माइनस तीन दूनी छः और अल्फा मल्टीप्लाई वन अल्फा ही होगा। इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट वाला अल्फा और थर्ड वाला जो अल्फा, ये इन दोनों को प्लस करेंगे, टू अल्फा माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब ये स्टूडेंट सिक्स नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, अगले स्टेप में टू मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, छः को दो पे तकसीम करेंगे तो तीन, तो अल्फा बराबर थ्री आ जाएगा। अब आगे स्टूडेंट पार्ट नंबर टू है जिसमें कह रहा है अगेन वही कंडीशन है कि यू और वी परपेंडिकुलर है, तो देयर फोर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर। अब स्टूडेंट पहले यू वेक्टर की वैल्यू वो है अल्फा आई प्लस टू अल्फा जे माइनस के वेक्टर, अल्फा आई प्लस टू अल्फा जे माइनस वेक्टर के, डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर वी है आई प्लस अल्फा जे प्लस थ्री के वेक्टर, आई प्लस अल्फा जे प्लस थ्री के वेक्टर बराबर जीरो। अल्फा आई वैल्यूज पुट की स्टूडेंट। अब स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई के स्टार्टिंग में कुछ नहीं, वन, आई डॉट आई वन होगा, ये अल्फा वन से मल्टीप्लाई, जे डॉट जे वन होगा, टू अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट आगे ये के स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट इनको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई वन अल्फा, टू अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा टू अल्फा स्केयर प्लस माइनस माइनस थ्री वन दा, ये थ्री लिखा हुआ है स्टूडेंट थ्री। अब इसको रेंज करते हैं, टू अल्फा स्केयर प्लस अल्फा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। टू अल्फा स्केयर वैसे ही आ जाएगा, अल्फा के शुरू में कोई साइन नहीं है तो प्लस माइनस थ्री इक्वल टू, फैक्टराइजेशन करेंगे मिड टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा टू थ्री दा सिक्स। अब स्टूडेंट आगे मल्टीप्लाई करो, थ्री आए माइनस करें वन अल्फा है तो स्टूडेंट वो बनेगी टर्म थ्री टू दा सिक्स, टू अल्फा स्केयर प्लस थ्री अल्फा माइनस अल्फा माइनस टू अल्फा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। आप कॉमन लेंगे स्टूडेंट, पहली दो में से अल्फा कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, ब्रैकेट में टू अल्फा प्लस थ्री, नेक्स्ट टू में से वन कॉमन, वैल्यू के शुरू में नेगेटिव है तो माइनस वन कॉमन, तो साइन चेंज हो जाएंगे, टू अल्फा प्लस थ्री, अगेन कॉमन स्टूडेंट होगा टू अल्फा प्लस थ्री और पहली वैल्यू अल्फा बचेगी, आखिरी वैल्यू माइनस वन। अब दोनों को जीरो के इक्वल, टू अल्फा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, फिर स्टूडेंट अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब ये थ्री प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, टू मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, अल्फा बराबर माइनस थ्री ओवर टू, ये वन माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस होगा, अल्फा बराबर वन होगा स्टूडेंट, तो ये दोनों आंसर होंगे हमारे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर z, कि हमने z की वैल्यू निकालनी है। आगे कह रहा है कि सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस a b एंड c इज अ राइट ट्राइंगल, की राइट ट्राइंगल है विद राइट एंगल एट c। अब इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट, राइट एंगल एट c। अब स्टूडेंट ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना ली इस तरह से, एक चीज उसने कही कि राइट एंगल सी पे बना, इसलिए हमने यहाँ पे सी को फिक्स कर लेना है कि राइट एंगल ये 90 का एंगल है। अब स्टूडेंट यहाँ से इधर हम सी लिख देते हैं, इधर हम ए लिख देते हैं, इधर बी, या इधर ए लिख दें इधर बी इधर सी, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट एक वेक्टर बन रहा है ए से सी, एक बनेगा सी से बी, यानी सी ही अलाउ करेगा उन दोनों को। अब स्टूडेंट उसने ये आपसे ये कहा गया है कि जो राइट एंगल सी पे बन रहा है
अब स्टूडेंट ये अगर ये राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल 90 का, और 90 के एंगल को परपेंडिकुलर भी कहते हैं, यानी वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि आपके पास ये जो वेक्टर बनेगा ना, अब एक वेक्टर बनेगा ए से सी की तरफ, दूसरा सी से बी की तरफ। अब हम पहले लिखेंगे एस इट इज इट फॉर्म्स, थोड़ी सी इंग्लिश लिख देते हैं, आ राइट ट्राइंगल एट with right angle at with right angle at vertex C। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। पहला वेक्टर होगा ए से सी, इसकी डॉट प्रोडक्ट सी से बी, इन दोनों का आंसर जीरो के बराबर होगा। इसको नंबर वन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट पहले ए सी वैक्टर फाइंड करेंगे, फिर सी बी, फिर हम क्या करेंगे उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे दोनों की वैल्यू यहाँ पे उठकर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट पहले हम फाइंड करेंगे ए सी वैक्टर, तो स्टूडेंट सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे, ओ सी माइनस फर्स्ट का सेकंड पे। अब स्टूडेंट ये सी पॉइंट था, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, वन वन जेड है, यानी ऑर्डर ट्रिपल है, तो पहला वन है, इसको वन आई लिख देंगे, दूसरा जे है, इसको जे लिख देंगे सिंपल, तीसरा जेड है, इसके जेड के साथ के लिख देंगे, ओ से ए। अब स्टूडेंट ओ से ए है 3 0 माइनस टू, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, 3 के साथ आई, 0 के साथ जे, माइनस टू के साथ के आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, आई प्लस जे प्लस जेड के, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो माइनस 3 आई माइनस 0 जे माइनस माइनस प्लस 2 के। अब स्टूडेंट आगे सोल्व करेंगे तो वेक्टर ए सी, पहला आई, ये 3 आई में से माइनस होगा, माइनस 2 आई, जे माइनस 0 जे प्लस जे, और उसके बाद स्टूडेंट जेड के और 2 के में से देखा जाए, दोनों में से यूनिट वेक्टर के कॉमन आ जाएगा, जेड प्लस टू, ये वेक्टर ए सी आ गया। दूसरा फाइंड करना सी बी, सी बी वेक्टर सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे ओ बी, फर्स्ट का सेकंड पे ओ सी। अब स्टूडेंट ये हमारे पास बी है, इसका वेक्टर लिखेंगे तो ये आ जाएगा, पहला 0 है 0 आई, दूसरा 3 है प्लस 3 जे प्लस के, ये आ जाएगा स्टूडेंट 0 आई प्लस 3 जे प्लस के माइनस, ये हमारे पास सी है, पहला आई, दूसरा जे और तीसरा जेड है प्लस जेड के। अब स्टूडेंट इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है स्टूडेंट। तो पहले 0 में से आई माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट सी बी वैक्टर। पहले 0 में से आई माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 0 माइनस आई, 3 जे में से जे माइनस करेंगे प्लस 2 जे, ये हो जाएगा माइनस आई प्लस 2 जे, और एंड पे क्या होगा स्टूडेंट, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये के माइनस जेड के, तो इन दोनों में से के यूनिट वेक्टर कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस जेड, सी बी वेक्टर आ गया। अब स्टूडेंट पुट इन वन, वन में वैल्यूज पुट करेंगे, वन क्या थी, वेक्टर ए सी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी बी, ये 0 के बराबर था। वेक्टर ए सी का आंसर आया स्टूडेंट माइनस 2 आई प्लस जे प्लस जेड प्लस 2 ब्रैकेट वेक्टर के, माइनस 2 आई प्लस जे वेक्टर प्लस जेड प्लस 2 के वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी किससे स्टूडेंट, ब्रैकेट सी बी वेक्टर है, सी बी वेक्टर का आंसर आया माइनस आई प्लस 2 जे वेक्टर प्लस 1 माइनस जेड साथ में यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये आई डॉट आई 1 होगा, आई के शुरू में माइनस 2, ये मल्टीप्लाई होगा आई के शुरू में माइनस 1, जे के शुरू में 1, जे के शुरू में 2, आई डॉट आई 1, आई का क्वेश्चन माइनस 2, आई का क्वेश्चन माइनस था और माइनस 1 आ गया। ये स्टूडेंट जे डॉट जे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर स्टूडेंट जेड प्लस 2 और साथ में 1 माइनस जेड इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ये भी 2 1 2 होगा। अब स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहले जेड को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, जेड मल्टीप्लाई 1 जेड, जेड मल्टीप्लाई माइनस जेड स्क्वायर, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस और साथ में 2 जेड आ जाएगा। पहले जेड स्क्वायर वाली वैल्यू स्टूडेंट वो है माइनस जेड स्क्वायर,
फिर z वाली z माइनस 2z, आंसर इज माइनस z। फिर स्टूडेंट एंड पे आ जाएगा 2 + 2 4, 4 + 2 6 + 6। अब स्टूडेंट में से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लाई करें 6 है माइनस करें 1 है, तो ये बन जाएगी फैक्टराइजेशन प्लस 3z माइनस 2 का z माइनस 6 बराबर 0। पहली दो में से z कॉमन, z प्लस 3, अगली दो में से माइनस 2 कॉमन, z प्लस 3, अगेन कॉमन स्टूडेंट z प्लस 3, z माइनस 2 बराबर होगा 0 के। एक दफा z प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे स्टूडेंट, और दूसरी दफा z माइनस 2 को 0 के बराबर। 3 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, 2 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस होगा, और ये हमारे फाइनल आंसर होंगे स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी बड़ा सिंपल है। प्रूफ है कि वो कह रहा है इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स एंड 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, शो दैट साइन थीटा बराबर है इस वैल्यू के। अब स्टूडेंट पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले गिवन है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। अब स्टूडेंट याद है हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हों तो उनकी मैग्नीट्यूड का आंसर 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ए मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड भी 1 होगी और यूनिट वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स होते हैं तब इनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, यूनिटी। अब स्टूडेंट हमने प्रूफ करना है साइन थीटा इक्वल टू 1/2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और ये वैल्यू प्रूफ करनी है। पहले स्टूडेंट हम इस वैल्यू को लेंगे, उसी तरह से ये मैग्नीट्यूड के अंदर लिखा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो स्टूडेंट हमें पता है कि यहाँ पे हम लिखने लगे वी नाउ यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब स्टूडेंट ये कैसे लिखेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड के ये जो स्केयर के अंदर दो वेक्टर्स है ना, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, पहले वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे स्टूडेंट। पहले यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का स्केयर, पहले ए की ए से डॉट होगी, ए डॉट ए, ये हो जाएगी स्टूडेंट ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर। फिर स्टूडेंट ए डॉट बी होगा, यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, फिर माइनस बी डॉट ए यूनिट वेक्टर, लास्ट में माइनस माइनस प्लस बी यूनिट वेक्टर का होल स्केयर। अब स्टूडेंट आगे वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे एज इट इज। अब ए यूनिट वेक्टर था, इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 1 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट। ए डॉट बी बी डॉट ए सेम होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये -2 ए यूनिट वेक्टर डॉट बी, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है स्टूडेंट। ये बी यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर। आगे स्टूडेंट आ जाएगा यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, एंड वाले 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जमा करेंगे 2 - 2 यूनिट वेक्टर ए डॉट, दरमियान में डॉट है यूनिट वेक्टर बी। अब स्टूडेंट इन दोनों में से यहाँ पे चलें पहले ऐसा कर देते हैं, ये 2 - 2 ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे, पहले यूनिट वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, फिर यूनिट वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, फिर कोस, इनके दरमियान एंगल उसने कहा क्या है 2 थीटा है, यहाँ पे लिख देंगे 2 थीटा। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट आ जाएगा वेक्टर ए यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, 2 - 2 ए मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, बी की भी 1 होगी, cos 2 थीटा, फिर स्टूडेंट 2 1 दा 2, 2 - 2 cos 2 थीटा, लेफ्ट साइड पे यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ये जो राइट साइड में हमारे पास लिखे हुए इनमें से कॉमन आ रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बराबर, इनमें से 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 1 - cos 2 थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक फॉर्मूला है, वो फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट वो फार्मूला कुछ इस तरह से है कि हमारे पास फार्मूला होता है डबल एंगल फार्मूला के, हमारे पास हो 1 + cos 2 थीटा, अगर 1 और कोस एंगल के दरमियान प्लस हो
तो स्टूडेंट राइट साइड पे 2 एज इट इज आएगा। यहाँ पे जो एंगल होगा ना उसका हाफ यहाँ पे आएगा, जैसे 2 थीटा है, इसका हाफ क्या होगा, इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये 1 थीटा होगा स्टूडेंट। और वो 1 थीटा कोस स्क्वायर के साथ आएगा, यानी वहां पे 1 प्लस कोस 2 थीटा, इधर 2 फार्मूले का, यहाँ पे 2 थीटा उसका हाफ, यहाँ पे थीटा आएगा कोस स्क्वायर के साथ। अगर स्टूडेंट प्लस की जगह माइनस हो, यानी 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो स्टूडेंट यहाँ पे राइट साइड पे आएगा साइन स्क्वायर और 2 थीटा का हाफ थीटा होगा। यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर स्टूडेंट ऐसा हो 1 प्लस कोस थीटा हो, यानी 2 तो वैसे ही आएगा, तो राइट साइड पे आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा का हाफ होता है थीटा ओवर 2। अब स्टूडेंट इनको जरब करें, 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, आगे इसको सोल्व करेंगे। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट, साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और ये 4 मल्टीप्लाई। स्टूडेंट ये लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी बचेगा स्टूडेंट यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट भी लादा हो जाएगा, साइन स्क्वायर का थीटा का भी स्क्वायर रूट लादा, इसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा स्टूडेंट, आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर माइनस यूनिट वेक्टर बी, 4 का जगह लेंगे 2 साइन थीटा। अब स्टूडेंट ये 2 जरब हो रहा है, इधर आके तकसीम 1/2 यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी बराबर होगा साइन थीटा के। और ये यही स्टूडेंट हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट फिजिक्स के स्टूडेंट है, आप तो ये आपने फिजिक्स की बुक में भी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन है इस तरह का, सेम वही है। तो स्टूडेंट फिजिक्स की वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छी तरह बिल्ड करने हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप वीडियोस लास्ट तक देखेंगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट भी लाजमी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट उसने ये कहा है, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, हमने बताना है वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर होंगे, तो इसकी कंडीशन ये है कि ए डॉट बी हमने किसी तरह 0 के बराबर लानी है। तो स्टूडेंट बड़ा आसान सवाल है, हमें गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट हम अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि वेक्टर ए जो मैग्नीट्यूड के अंदर वेक्टर है ना, ये सेम डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, ये हो जाएगा स्टूडेंट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब स्टूडेंट दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे, पहले ए की ए से डॉट प्रोडक्ट ए स्क्वायर होगा, फिर ए की बी से डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, फिर बी की ए से डॉट प्रोडक्ट, फिर हो जाएगा बी डॉट ए स्टूडेंट, फिर हो जाएगा फिर स्टूडेंट प्लस बी की बी से डॉट होगी, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या बी स्क्वायर कह लें, दोनों लिहाज से ठीक होगा स्टूडेंट। ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर, फिर राइट साइड पे स्टूडेंट ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी हो जाएगा स्टूडेंट, फिर माइनस बी की ए से डॉट होगी बी डॉट ए, फिर माइनस माइनस प्लस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है पहले नंबर पे, फिर स्टूडेंट ए डॉट बी डॉट ए सेम होते हैं, दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस लास्ट पे आ जाएगा स्टूडेंट बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड पे ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ए डॉट बी डॉट ए सेम, यानी ये माइनस माइनस प्लस माइनस 2 ए डॉट बी, और लास्ट पे स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या आ जाएगा स्टूडेंट बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आगे स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, राइट साइड वाली वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ये 2 ए डॉट बी नेगेटिव लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव, और स्टूडेंट बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू से कैंसल, प्लस वाली माइनस से कैंसल, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वाला कैंसल, 2 ए डॉट बी प्लस 2 ए डॉट बी
4a.b बराबर 0, 4 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, a.b बराबर होगा 0/4। अब स्टूडेंट 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0। अब स्टूडेंट देखा जाए a.b 0 के बराबर है, तो जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है सो वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, या स्टूडेंट ये कह लें वेक्टर a एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, उसमें कह रहा है शो डैट द वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स दिए हैं 3i माइनस 2j प्लस के, दूसरा वेक्टर है i माइनस 3j प्लस 5k, तीसरा वेक्टर है 2i प्लस j माइनस 4k वेक्टर फॉर्म्स अ ट्राइंगल, ट्राइंगल कह लें या राइट एंगल ट्राइंगल कह लें, जो भी है, कह रहा है साबित करें कि ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम इसे। फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। अब स्टूडेंट राइट ट्रायंगल जब बनाएंगे ना, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये होगी स्टूडेंट के यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, पहले ट्रायंगल होगी फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगी। पहले तो वेक्टर्स का नाम देते हैं, पहले वेक्टर को ए का नाम वो है 3i माइनस 2j प्लस वेक्टर के, दूसरा है i माइनस 3j प्लस 5k, तीसरा वेक्टर है स्टूडेंट c बराबर है 2i प्लस जे वेक्टर माइनस 4k वेक्टर। अब स्टूडेंट यहाँ भी ये तीन वेक्टर्स दिए हैं। अब स्टूडेंट अगर ये ट्राइंगल फॉर्म करते होंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज बड़ी कॉमन होगी, इंपॉर्टेंट होगी कि कोई से दो वेक्टर्स का सम जो है वो थर्ड के बराबर होगा। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, अगर हम मैं पहले दो को जमा करता हूँ 3i प्लस आई 4i होगा, नहीं स्टूडेंट तीसरे के बराबर नहीं होगा, चेंज करते हैं। बी में सी को जमा करते हैं i प्लस 2i 3i हो जाएगा। तो स्टूडेंट बी में सी को जमा करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, i प्लस 2i ये होगा 3i पहली वैल्यू आ जाएगी, माइनस 3j प्लस जे माइनस 2j दूसरी वैल्यू, लास्ट वैल्यू 5k में माइनस 4k ऐड करेंगे प्लस के। अब गौर किया जाए यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम वेक्टर बी और वेक्टर सी को प्लस करते हैं तो स्टूडेंट वो ए के बराबर आता है या नहीं। अब स्टूडेंट चेक करते हैं, इज इक्वल टू वेक्टर बी है यहाँ पे स्टूडेंट i माइनस 3j प्लस 5k, वेक्टर सी है 2i प्लस j माइनस 4k, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी फाइंड करते हैं, i प्लस 2i 3i होगा, माइनस 3j प्लस j माइनस 2j 5k माइनस k प्लस 1k। अब स्टूडेंट गौर किया जाए बी और सी को जमा किया 3i माइनस 2j प्लस k, वेक्टर ए के बराबर आ गया। अब दो वेक्टर्स का सम थर्ड के बराबर आए सो इट फॉर्म्स कि वो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, टू इट सो इट फॉर्म्स आ ट्राइंगल। पहली चीज ये होगी स्टूडेंट। अब दूसरे नंबर पे हमने स्टूडेंट फॉर्म ये हमने प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते होंगे स्टूडेंट, इनमें एक चीज कॉमन होगी कि कोई से दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी। अब स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, पहले यहाँ पे वन बाय वन चेक करते हैं। पहले ए और बी की डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ए डॉट बी। वेक्टर ए की वैल्यू है स्टूडेंट 3i माइनस 2j प्लस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर बी है i माइनस 3j प्लस 5k। अब स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे i डॉट i 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, j डॉट j 1, j का कोफिशिएंट माइनस 2, j यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट माइनस 3, k का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, k का कोफिशिएंट 5, 3 1 द 3 माइनस माइनस प्लस 2 3 द 6 5 1 द 5, तीनों को जमा करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 14। ये आ गया स्टूडेंट वेक्टर a डॉट बी। अब स्टूडेंट ये 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है ए बी। अब स्टूडेंट चेंज करते हैं, ए की बी से डॉट प्रोडक्ट ली 0 के बराबर नहीं आई। अब हम स्टूडेंट बी की सी से लेंगे, वो भी नहीं, अब ए की सी से लेते हैं, ए डॉट सी। वेक्टर ए है 3i माइनस 2j प्लस यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी है 2i प्लस j माइनस 4k। अब स्टूडेंट इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं, i का कोफिशिएंट है, आई के शुरू में 3 है,
यहाँ पे आई के शुरू में 2 है, जे के शुरू में -2 है, जे के शुरू में 1 है, के शुरू में 1 है, के शुरू में -4 है। अब स्टूडेंट 3 2 द 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 द 4, 6 में से 2 निकालेंगे 4 -4। अब स्टूडेंट ए की सी से डॉट प्रोडक्ट ली 0 के बराबर आया। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई से दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आई है, इसका मतलब ये हुआ सो इट फॉर्म्स, सो इट लिख लें या सो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी फॉर्म्स कौन सी ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 ना आती तो फिर ये राइट ट्राइंगल फॉर्म नहीं था करना इन्होंने। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हैं फॉर्म आर राइट ट्राइंगल। अब स्टूडेंट पॉइंट दिए हैं, पहले तो हम इनके पोजीशन वेक्टर्स बनाएंगे। पहले हम पी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ओ पी। स्टूडेंट ये हो जाएगा 4i, दूसरा वैल्यू है -j, तीसरी है 2, दूसरा है q, ओ क्यू बराबर इसका पोजीशन वेक्टर ओ क्यू। पहले आ जाएगा i प्लस 3j माइनस के, तीसरा है r, o से r बराबर होगा -2i प्लस 4j प्लस 6k। अब स्टूडेंट ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे इनके वेक्टर्स बनाएंगे स्टूडेंट। पहली बात पी क्यू आर। अब यहाँ पे स्टूडेंट कोई से दो को प्लस करेंगे तो तीसरे के बराबर, ये ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्ट, पहले स्टूडेंट पी क्यू का वेक्टर बनाएंगे। जैसे ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है स्टूडेंट, और ये तीसरा एक जा रहा है आर को इस तरह से पी क्यू आर। पहले स्टूडेंट पी का क्यू से वेक्टर बनाएंगे, फिर क्यू का आर से, फिर पी का आर से। अब स्टूडेंट तीनों वेक्टर बनाते हैं। पहले पी का क्यू से, पी क्यू, क्यू आर, फिर पी आर। पहले पी क्यू, क्यू आर, फिर पी आर। पहले पी क्यू का वेक्टर फाइंड करते हैं स्टूडेंट। क्या होगा ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू बराबर है स्टूडेंट आई प्लस 3j माइनस के। ओ पी बराबर है 4i माइनस जे प्लस 2k। अब स्टूडेंट आई में से 4i माइनस करेंगे -3i, 3j, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4k हो जाएगा, माइनस के, ये माइनस प्लस माइनस -2k -3k डायरेक्ट लिख दिया स्टूडेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, पी क्यू वैक्टर हो गया। अब क्यू आर कंजेक्टिव स्टूडेंट, क्यू आर ये हो जाएगा ओ आर माइनस ओ क्यू। अब ओ आर फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट ओ आर कैसे फाइंड होगा, ओ आर है हमारे पास पोजीशन वेक्टर -2i प्लस 4j प्लस 6k। अब यहाँ पे स्टूडेंट पी क्यू और आर इस तरह से, पी से क्यू, क्यू से आर, पी से आर, माइनस ओ से क्यू, ये है आई जमा 3j माइनस के। अब इनको माइनस करेंगे ना जब स्टूडेंट -2i माइनस आई -3i हो जाएगा, प्लस 4k प्लस माइनस माइनस 4j में से 3j निकालेंगे तो जमा j आ जाएगा, प्लस 6k माइनस माइनस प्लस 7k हो जाएगा स्टूडेंट। क्यू से आर, पी आर भी आ गया स्टूडेंट, क्यू आर भी आ गया। अब पी से आर फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा स्टूडेंट ओ आर माइनस ओ पी वेक्टर। ओ आर है स्टूडेंट -2i प्लस 4j प्लस 6k, मिड में माइनस, ओ पी है 4i माइनस जे जमा 2k। अब स्टूडेंट को प्लस माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, -2i प्लस 4j प्लस 6k माइनस 4i माइनस माइनस प्लस j -2k। अब स्टूडेंट इसे सोल्व करेंगे, -2 -4 -6i प्लस 4j प्लस j प्लस 5j प्लस 6k -2k प्लस 4k। ये हो गया पी आर वेक्टर। अब स्टूडेंट आगे अब गौर किया जाए, ये पी क्यू वेक्टर है, ये क्यू आर है और ये पी आर है। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, पी आर की पहली वैल्यू -6 है। अगर हम पी क्यू और क्यू आर को प्लस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। स्टूडेंट यहाँ पे जब करेंगे तो पी क्यू वेक्टर है -3i -3i -6i हो जाएगा, दूसरी वाली 4j
इसमें जे जमा करेंगे 5j, दूसरी वैल्यू आ जाएगी -3k प्लस 7k प्लस 4k। इसका मतलब ये हुआ अगर हम वेक्टर पी क्यू और वेक्टर क्यू आर इन दोनों को जमा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पी क्यू है -3i प्लस 4j, तीसरी वैल्यू -3k जमा क्यू आर है स्टूडेंट -3i पहली वैल्यू, दूसरी जमा जे, तीसरी जमा 7k। इनको करते हैं स्टूडेंट, ये -3 -6i प्लस 4j प्लस जे प्लस 5j प्लस माइनस माइनस 4k। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, हमारा आंसर आया -6i प्लस 5j प्लस 4k, यानी पी क्यू क्यू आर को प्लस किया, ये पी आर वैक्टर आ गया, दो वैक्टर्स का सम किया तीसरे के बराबर। इसका मतलब ये हुआ सो पी क्यू आर फॉर्म्स ट्राइंगल। पहली चीज इसने इन्होंने ट्राइंगल फॉर्म कर दी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, पहले हम पी क्यू और पी आर इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, या क्यू आर जो कोई भी है, पी क्यू और अब पी क्यू वैक्टर किसके बराबर था स्टूडेंट, ये आया था -3i प्लस 4j -3k डॉट प्रोडक्ट पी आर किसके बराबर आया स्टूडेंट, पी आर आया -6i प्लस 5j प्लस 4k। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 को 6 से ज़रब करें, 3 छिके 18, जे डॉट जे 1, 4 को 5 से करेंगे 4 पंजा वी, माइनस प्लस माइनस के डॉट के 1 -3 मल्टीप्लाई 4 -12। अब से इन तीनों को जमा, ये 38 में 12 निकालेंगे 26 आएगा स्टूडेंट। इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, यानी ये परपेंडिकुलर नहीं है। अब चेंज करते हैं, अब स्टूडेंट पी आर और क्यू आर इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, पी आर वैक्टर है -3i प्लस 4j -3k डॉट प्रोडक्ट क्यू आर। अब क्यू आर वैक्टर क्या था स्टूडेंट, वो था -3i प्लस j प्लस 7k -3i जमा j जमा 7k। इनकी डॉट की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई डॉट आई 1, आई के शुरू में -3, आई के शुरू में -3, जे डॉट जे 1, जे के शुरू में 4, जे के शुरू में कुछ नहीं तो 1 होगा, के डॉट के 1, के शुरू में -3, के शुरू में 7, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 3 सत्ता 21, 9 जमा 4 13, 13 में से 21 निकालेंगे तो -8। स्टूडेंट ये भी 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी, पी क्यू और पी आर की डॉट प्रोडक्ट ले ली, पी आर क्यू आर की भी डॉट प्रोडक्ट ले ली। अब स्टूडेंट रह जाएगी डॉट प्रोडक्ट किसकी, एक पी क्यू और दूसरा पी आर, पी क्यू वेक्टर स्टूडेंट और क्यू आर, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। अगर इसकी भी 0 नहीं आएगी, इसका मतलब ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल जब फॉर्म करते हैं तो स्टूडेंट वो 90 का एंगल बनेगा, 90 का एंगल डॉट प्रोडक्ट में शो करता है परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर मींस डॉट प्रोडक्ट की 0। पी क्यू वेक्टर क्या स्टूडेंट, पी क्यू वेक्टर है -3i जमा 4j -3k, और वेक्टर क्यू आर की वैल्यू क्या स्टूडेंट, वो है -3i जमा j जमा 7k। अब स्टूडेंट ये इनको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये माइनस माइनस प्लस होगा स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास पी क्यू और क्यू आर की डॉट थी। अब स्टूडेंट पी आर और क्यू आर की डॉट निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये पी आर और क्यू आर, इसको चेंज करने लगा स्टूडेंट थोड़ा सा, ये पी आर और क्यू आर, ये पी क्यू और क्यू आर था, गलती से चेंज हो गया था। पी आर क्या स्टूडेंट वेक्टर -6i जमा 5j जमा 4k। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी स्टूडेंट, यहाँ पे पी आर लिख दिया था, ये पी क्यू डॉट क्यू आर था, तो गलती से पी आर लिख दिया गया था, इसको ठीक कर लीजिएगा स्टूडेंट। डॉट प्रोडक्ट क्यू आर वेक्टर है, वो है -3i जमा j जमा 7k।
अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे स्टूडेंट तो देखते हैं क्या आता है, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 6×3 = 18, जे डॉट जे 1, जे के शुरू में 5 है, यहाँ पे जे के शुरू में 1 है, के डॉट के 1, 4 को 7 से ज़रब, ये माइनस माइनस प्लस, 6×18 लिख दिया स्टूडेंट, 18 जमा 5 जमा 7 चुका 28, 28 और 5 33, 33 18 51, 51। अब स्टूडेंट किसी की भी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है सो इट नॉट फॉर्म्स राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे स्टूडेंट। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि किसी की भी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर नहीं आई। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप जब वीडियो को कंप्लीट समझेंगे अच्छी तरह से तो फिर ही समझ आएगी। बीच में से अगर वीडियो छोड़ छोड़ के आप देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर साथ में एक काम किया करें, आप पेन कॉपी आप साथ साथ रखें, इसके पॉइंट्स नोट किया करें। पॉइंट्स नोट करेंगे तो प्रैक्टिस करें, फिर कोई मसला नहीं होगा। तो स्टूडेंट साथ में चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।